हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। इधर गौरव भी दृष्टि से मिलने के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में वो दृष्टि के घर के बाहर था। अपनी गाड़ी में बैठा हुआ ही वो दृष्टि को फ़ोन करता है। नंबर देखकर दृष्टि फ़ोन कट कर देती है। गौरव मन में कहता है, पक्का ये लड़की मुझे पागल कर देगी। अब तो घर जाकर ही मिलना पड़ेगा, फिर देखता हूँ कैसे बात नहीं करती। ये सोचकर वो दृष्टि के घर की तरफ कदम बढ़ा देता है और डोरबेल बजाता है। मयूरा आकर गेट खोलती है और सामने गौरव को देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, तुम? गौरव कहता है, नमस्ते भाभी, अंदर आने नहीं दोगी क्या आज? मयूरा गेट पर से साइड होते हुए कहती है, हाँ आओ ना प्लीज। गौरव अंदर आकर सोफे पर बैठते हुए कहता है, बाकी सब कहाँ है? मयूरा उसकी तरफ देखकर कहती है, मेहुल और पापा जी काम पर गए हैं, माँ जी भी किसी काम से बाहर गई है और तुम्हारी नजरें जिसे ढूंढ रही है वो अपने कमरे में है। गौरव हैरान हो जाता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, क्या भाभी आप भी? फिर दृष्टि के कमरे की तरफ देखते हुए कहता है, भाभी वो? मयूरा उसकी बात को समझते हुए कहती है, दृष्टि सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं आई है, कुछ उदास लगी वो मुझे। गौरव कहता है, भाभी आप कहे तो मैं चला जाऊं उसके पास? मयूरा गहरी सांस लेकर कहती है, चले जाओ, पर एक बार कदम बढ़ाने के बाद फिर पीछे मत हट जाना। गौरव मुस्कुराकर कहता है, पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाभी। ये बोलकर वो दृष्टि के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वो दरवाज़ा नॉक करता है। दृष्टि बालकनी में थी, उसे लगता है कि मयूरा होगी। वो बोल देती है, आ जाइए। गौरव हल्का सा दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। नजरें जाती है सामने बालकनी में जहाँ दृष्टि खड़ी थी। दिल धड़क उठता है गौरव का। ब्लैक कलर का चूड़ीदार और गीले खुले हुए बाल। दृष्टि की पीठ गौरव की तरफ थी। गौरव एक एक कदम बढ़ाता हुआ उसके पास चला जाता है और ठीक उसके पीछे जाकर धीरे से कहता है, मुझसे भाग क्यों रही हो दृष्टि? बेहद प्यार से वो बोलता है। दृष्टि जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी वो गौरव की आवाज़ से हड़बड़ा जाती है और एकदम से पलटती है और गौरव से टकरा जाती है, लेकिन वो गिरती उससे पहले ही गौरव उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। दोनों बेहद करीब थे। गौरव के दोनों हाथ उसकी कमर के आसपास लिपटे हुए थे और दृष्टि के दोनों हाथ उसके सीने पर थे। मासूम चेहरा, गीले खुले बाल जो हवा से लहराकर गौरव के चेहरे से भी टकरा रहे थे। झील सी गहरी आंखें जिसमें डूब जाने के लिए गौरव बेकाबू था। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। गौरव तो बस इस खूबसूरत पल को अपनी आंखों में कैद करना चाहता था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। दृष्टि का दिल तेजी से धड़क रहा था। गौरव इस तरीके से करीब आएगा ये नहीं सोचा था उसने। गौरव की आवाज़ से दृष्टि पहले से ही बेचैन थी और आज उसने गौरव की आंखों में भी कशिश देख ली थी जो काफ़ी थी उसके दिल में हलचल पैदा करने के लिए। गौरव बिना कोई परवाह किए दृष्टि के और करीब जाकर अपने होठ उसके माथे पर रख देता है। दृष्टि की आंखें बंद हो जाती है, पर अगले ही पल वो होश में आती है और गुस्से से गौरव को धक्का देकर खुद से दूर करती है। गौरव भी अब होश में आता है। दृष्टि बेहद गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है, ये क्या कर रहे थे तुम? गौरव मुस्कुराकर उसके हाथों को हटाते हुए कहता है, खुद को यकीन दिला रहा था कि ये सपना नहीं हकीकत है। तुम्हारे पास होने के एहसास को महसूस कर रहा था, ताकि जब कभी तुम मुझसे बात ना करो तो ये तुम्हारा ये एहसास तो रहेगा ना मेरे दिल में। उसकी बातें दृष्टि के गुस्से को बढ़ा रही थी। आंखों से आंसू गिरने को बेताब थे जिन्हें गौरव ने देख लिया था। दोनों अब भी वैसे ही खड़े थे एक दूसरे के करीब। गौरव अपने हाथ से दृष्टि का चेहरा ऊपर करते हुए कहता है, क्यों रोक रही हो इन्हें? बह जाने दो, निकाल लो अपने दर्द को बाहर, कर लो अपना दिल हल्का। गौरव की आवाज़ में जो अपनापन था वो दृष्टि के दिल में उतर रहा था। ना चाहते हुए भी दो आंसू गौरव के हाथ पर गिर ही गए थे। गौरव के हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर दृष्टि बीच में ही उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, अपनी हद में रहो तुम, और क्यों आए हो यहाँ पर? वो चेहरा फेरते हुए बोलती है। गौरव कहता है,
अपनी हद में रहना जानता हूँ मैं, और तुम फ़ोन ही नहीं उठा रही थी तो मैं क्या करता। कितने दिनों से तुमसे बात नहीं की, दिल नहीं लग रहा था मेरा, तो मैं आ गया। वो दृष्टि के सामने जाकर ये बोल देता है। दृष्टि गुस्से में कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझे तुम? जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना। गौरव उसके बिस्तर पर टेक लगाकर बैठते हुए कहता है, नहीं जाऊँगा। दृष्टि उसकी तरफ हैरानी से देखती है, फिर गुस्से से कहती है, ये क्या बदतमीज़ी है? गौरव बेहद आराम से कहता है, इसे बदतमीज़ी नहीं कहते, तुम मेरे सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा। दृष्टि अपने दोनों हाथ बांधे गुस्से से गौरव को घूर रही थी। गौरव वैसे ही बिस्तर पर बैठे हुए कहता है, बताओ ना दृष्टि, मुझसे भाग क्यों रही हो तुम? गौरव के ये पूछते ही दृष्टि और भी गुस्सा हो जाती है और गौरव की तरफ पीठ करते हुए कहती है, गेट आउट। गौरव उसके पास जाकर उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। दृष्टि को गौरव की आंखों में अपने लिए जुनून नजर आता है। वो अपनी बाजू गौरव की पकड़ से आज़ाद करते हुए कहती है, क्यों मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो तुम? क्यों मेरे जख्मों को खुरेद रहे हो तुम? आखिर चाहते क्या हो तुम? दृष्टि अपनी आंखों में आई नमी को बाहर आने से रोकते हुए बोलती है। गौरव उसके करीब जाकर कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरीके से घुटते हुए नहीं देख सकता, ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। जो गलती तुमने की ही नहीं है उसकी सजा भुगतते हुए नहीं देख सकता। दृष्टि की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो गुस्से से गौरव को धक्का देकर कहती है, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? फिर अपना चेहरा फेर कर कहती है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ मेरी जिंदगी से बहुत दूर। गौरव उसको अपनी तरफ खींचकर कहता है, नहीं जाऊंगा, तुम्हें इस तरह अकेले छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, और दोबारा कभी मुझसे मत कहना कि दूर हो जाओ मेरी जिंदगी से। वो गुस्से से बोलता है। दृष्टि भी गुस्से से चिल्लाकर कहती है, आखिर क्यों, किस हक से तुम ये सब बोल रहे हो? गौरव उसको कंधे से पकड़कर दीवार से लगाते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुना तुमने? वो भी बहुत बेपनाह वाला। ऐसे बोलते वक्त उसके भी दो आंसू गिरकर गालों पर आ जाते हैं। गौरव नम आंखों से कहता है, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे दृष्टि। दृष्टि उसकी तरफ हैरानी से देखती है। अपने लिए बेपनाह प्यार उसे गौरव की आंखों में नजर आ रहा था और गौरव की आंखों से गिरते हुए आंसू उसके दिल पर गिर रहे थे। गौरव उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर कहता है, बहुत प्यार, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। दृष्टि कहीं ना कहीं गौरव की तकलीफ महसूस कर पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इसी दर्द से गुजर रही थी। गौरव की तरफ खींची जा रही थी दृष्टि। ना जाने क्या कशिश थी गौरव की आवाज़ में जो उसे बेबस कर रही थी। वो रोक नहीं पा रही थी खुद को उसके करीब जाने से। गौरव ने अभी भी उसका चेहरा अपने हाथों में भर रखा था। गौरव फिर से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर वो दृष्टि को अपने सीने से लगा लेता है। दृष्टि भी बेसुध सी उसके सीने से लग जाती है। दोनों ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। गौरव उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। उसके कसकर पकड़ने से दृष्टि होश में आ जाती है। वो एकदम से गौरव को धक्का दे देती है। उसे खुद पर हैरानी होती है कि वो कैसे गौरव के इतने करीब चली गई। गौरव भी होश में आता है। दृष्टि खुद पर काबू पाते हुए कहती है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गौरव कहता है, कुछ गलत नहीं है दृष्टि, हर किसी को प्यार करने का हक है, तुम उसे रोक नहीं सकती। वो उसके सामने जाते हुए बोलता है। दृष्टि खींचते हुए कहती है, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। गौरव कहता है, मैं तो करता हूँ ना तुमसे प्यार, और तुम मुझे खुद को प्यार करने से रोक नहीं सकती। तुम नहीं करती तो मत करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जो हम दोनों के लिए काफ़ी होगा। ये बोलकर गौरव उसे अपनी आगोश में भरने लगता है। दृष्टि बीच में ही उसके हाथ को हटाते हुए कहती है, तुम कुछ नहीं जानते मेरे बारे में। ये कहकर वो अपना चेहरा फेर लेती है। गौरव वापस उसको अपनी तरफ करते हुए कहता है, मैं जानना भी नहीं चाहता, और जितना जानता हूँ उतना काफ़ी है मेरे लिए। दृष्टि गौरव से दूर होकर जल्दी से वॉशरूम में जाकर खुद को बंद कर लेती है और रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ गौरव के कानों में भी पहुंच रही थी। वो बाहर से दरवाज़ा पीटते हुए कहता है, दृष्टि दरवाज़ा खोलो प्लीज़, ऐसे मुझे भगाओ मत, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। उसकी आवाज़ का दर्द दृष्टि भी महसूस कर रही थी। दृष्टि रोते हुए अंदर से कहती है, चले जाओ गौरव प्लीज़,
मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाओ। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, चले जाओ। उसका रोना और भी तेज हो जाता है। गौरव बेबस सा दरवाजे से अपना सिर टिकाते हुए कहता है, चला जाऊंगा, पर तुम ये मत सोचना कि मैं पीछे हट जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, बेइंतहा मोहब्बत हो गई है तुमसे, अब तो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं फिर आऊँगा, ये वादा है मेरा तुमसे। ये बोलकर गौरव वहाँ से चला जाता है। दृष्टि वहीं बैठकर अपना चेहरा दोनों हाथों में भरकर रोने लगती है। गौरव अपनी आंखें साफ करता हुआ बाहर निकलता है। मयूरा भी चाय लेकर अंदर जा रही थी। गौरव की आंसू भरी लाल आंखें देखकर उसके कदम वहीं ठहर जाते हैं। गौरव बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। मयूरा जल्दी से अंदर जाती है। तभी दृष्टि भी वॉशरूम से बाहर आ जाती है। दृष्टि की लाल और आंसू भरी आंखें देखकर मयूरा जल्दी से उसके पास जाकर कहती है, क्या हुआ दृष्टि? दृष्टि मयूरा से लिपटकर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, भाभी आप उसे बोलो ना कि दूर रहे मुझसे, मेरे करीब आने की कोशिश ना करे, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है भाभी। उसकी हालत देखकर मयूरा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है, पर वो उसको रोने से नहीं रोकती। पता नहीं कौन सा दर्द था जो दृष्टि कब से सीने में दबाए बैठी थी। दोपहर हो गई थी। दूसरी तरफ सावित्री जी की निगरानी में खाना बनाकर और उसको पैक करके अनिका खुशी खुशी ऑफिस के लिए निकल गई थी। ऑफिस में सबको पता चल गया था कि अर्जुन और अनिका की शादी हो गई है। अनिका ऑफिस पहुंच गई थी और चहकते हुए वो अर्जुन के कैबिन में जा रही थी कि तभी पीछे से पियून की आवाज़ आती है, मैडम आप कहाँ जा रही हैं? सर तो कैबिन में है नहीं। अनिका हैरानी से कहती है, तो फिर कहाँ गए? पियून कहता है, सर तो सुबह ऑफिस आते ही कहीं चले गए थे और कहाँ गए ये नहीं पता। अनिका मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। ये बोल वो कैबिन के अंदर चली जाती है। खाना टेबल पर रखकर वो अर्जुन का नंबर मिलाने लगती है, पर अर्जुन का फ़ोन बंद आ रहा था। दोपहर के 2 बज रहे थे, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं था। 2 से 4 बज जाते हैं, पर अर्जुन नहीं आता और ना ही उसका फ़ोन लगता है। 4 बजे तक इंतज़ार करने के बाद अनिका वापस घर चली जाती है। उसने लंच भी नहीं किया था। दूसरी तरफ दृष्टि भी कुछ देर में संभल गई थी। उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। मयूरा ने उसे दवाई देकर सुला दिया था। इधर अनिका घर पहुंच गई थी और उसका चेहरा लटका हुआ था। सावित्री जी ने उसे दूर से ही देख लिया था। वो अनिका के पास जाकर कहती है, क्या हुआ है अनिका, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अर्जुन ने कुछ कहा क्या? अनिका खाने का टिफिन टेबल पर रखते हुए कहती है, कहते तो तब ना अगर वो मुझसे मिलते, पर वो तो ऑफिस में थे ही नहीं। फ़ोन भी बंद आ रहा है उनका। कितना इंतज़ार किया मैंने उनका। लगभग वो उदास होकर बोलती जा रही थी। सावित्री जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, तू टेंशन मत ले बेटा, वो आ जाएगा। दरअसल आज गौरव ने, सावित्री जी उसको सारी बात बताती है कि कैसे गौरव ने सुबह सुबह ही उसका दिल दुखा दिया था, जिसे सुनकर अनिका को बहुत दुख होता है। वो मन में कहती है, क्यों कर रहे हो गौरव तुम ये सब? कुछ देर में सावित्री जी वापस चली जाती है और अनिका बेसब्री से अर्जुन का इंतज़ार करने लगती है। रात हो गई थी, पर अर्जुन अभी तक नहीं आया था। दूसरी तरफ दृष्टि भी उदास सी अपनी बालकनी में बैठी थी। गौरव भी उदास सा अपने कमरे में था। अनिका बेचैनी से गार्डन में टहल रही थी, या यूँ कहें कि अर्जुन का इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही देर में अर्जुन की गाड़ी अंदर आती है। अनिका जल्दी से उसकी तरफ जाती है। ड्राइवर गाड़ी में से अर्जुन को सहारा देकर बाहर निकालता है। ये देखकर अनिका हैरान हो जाती है। दरअसल अर्जुन ने आज पहली बार इतनी ड्रिंक की थी। उसने ज़्यादा ही पी ली थी, पर पहली बार पीने की वजह से वो संभल नहीं पा रहा था। ड्राइवर कहता है, मैडम वो साहब जी ने। अनिका बीच में ही अर्जुन का एक हाथ अपने कंधे पर रखते हुए ड्राइवर से कहती है, तुम जाओ। ये बोलकर वो अर्जुन को घर के अंदर लेकर चली जाती है। अनिका अर्जुन को सहारा देकर अंदर ले जाती है। अर्जुन को कोई होश नहीं था। वो क्या कर रहा था, क्या बोल रहा था, कुछ पता नहीं था उसको। अनिका कुछ बोल नहीं रही थी।
अर्जुन चलते चलते अनिका की तरफ देखकर कहता है, नाराज हो? अनिका उसकी तरफ देखे बिना कहती है, नहीं तो। अर्जुन अपने हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहता है, क्यों नहीं हो? होना चाहिए तुम्हें मुझसे नाराज। अनिका हैरानी से उसकी तरफ देखती है, फिर उसको पलंग पर बिठा देती है। अर्जुन हल्का सा हंसते हुए कहता है, ऐसे क्या देख रही हो? जहाँ बिना मेरी गलती के सब मुझसे नाराज हैं, तो फिर अब तो मैंने पीने की गलती की है, तो फिर तुम मुझसे नाराज क्यों नहीं हो? उसकी बात सुनकर अनिका का दिल भर आता है। अनिका नीचे बैठकर उसके जूते निकालते हुए कहती है, चुप रहो, कुछ ज़्यादा ही दिमाग चलता है तुम्हारा, बहुत बोलते हो तुम। वो बात को बदलते हुए ये सब बोलती है। अर्जुन किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाकर कहता है, कचर पचर की दुकान तो तुम हो और मुझे कह रही हो कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अनिका को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। जूते निकालकर वो खड़े होते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं खुद तुमसे बात कर लूँगी। ये बोलकर वो उसका कोट निकालने लगती है। अर्जुन भी आराम से अपना कोट निकलवाते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है, खाना दो। अनिका कहती है, अभी लेकर आती हूँ, तुम यहाँ से हिलना मत। ये बोलकर अनिका किचन में खाना गर्म करने चली जाती है। दूसरी तरफ दृष्टि भी अपने बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी। गौरव की आवाज़ अब भी उसके कानों में और उसका चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था और उसकी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ दृष्टि, इतना प्यार जो हम दोनों के लिए काफ़ी होगा। तुम नहीं करती तो मत करो, पर मैं तो करता हूँ ना, तुम मुझे रोक नहीं सकती खुद को प्यार करने से। दृष्टि कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने दोनों हाथों से कान बंद कर लेती है। मन में सोचती है, नहीं, ये गलत है, बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इधर अनिका खाना लेकर कमरे में आती है। अर्जुन अभी भी वहीं बैठा हुआ था। अनिका उसके पास जाकर बिस्तर पर आलती पालती मारकर बैठते हुए एक निवाला तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, लो खाओ। अर्जुन उसके हाथ से खाते हुए कहता है, तुमने खाया? फिर खुद ही कहता है, नहीं खाया होगा, तुमसे अकेले नहीं खाया जाता, याद है मुझे। वो मुस्कुराकर बोल रहा था और बेहद प्यारा लग रहा था। अनिका को तो हर पल हर लम्हा उससे और भी प्यार होता जा रहा था। वो मन में कहती है, मेरी छोटी सी छोटी बात भी याद है तुम्हें, तो फिर क्यों दूर भागते रहते हो मुझसे? अर्जुन अपने हाथ से उसे खिलाते हुए कहता है, लो मिस कचर पचर, खा लो। दोनों खाना खाने लगते हैं। अनिका और अर्जुन अपना खाना ख़त्म कर चुके थे। अनिका बर्तन किचन में रखकर वापस आती है। अर्जुन उसे ही देख रहा था। अनिका बिस्तर सही करने लगती है। अर्जुन उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? अनिका कहती है, वो कैसे? अर्जुन उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लेता है और फिर कहता है, मैं तुम पर इतना गुस्सा करता हूँ, फिर भी तुम बुरा क्यों नहीं मानती? कभी नाराज़ क्यों नहीं होती मुझसे? अनिका का दिल धड़क उठता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अर्जुन उससे इस तरह से बात करेगा, ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। और अर्जुन को इस वक्त कोई होश नहीं था। अर्जुन फिर बोलता है, बोलो ना। अर्जुन की आवाज़ से अनिका होश में आती है। इधर गौरव अपने पलंग से टेक लगाकर बैठा अपने फ़ोन में दृष्टि की फ़ोटो देख रहा था। उसको भी दृष्टि की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। चले जाओ यहाँ से, मुझसे दूर, मेरी ज़िंदगी से दूर, मत आओ मेरे करीब, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। गौरव कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, कितना दर्द, कितनी तकलीफ़ थी दृष्टि की आवाज़ में, कितना कुछ समेटे बैठी है अपने अंदर, कहाँ से लाई हो इतना सब्र। ये सोचते हुए वो एक गहरी सांस लेता है और दृष्टि का नंबर मिला देता है। गौरव बार बार दृष्टि का नंबर मिला रहा था, पर वो उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आखिर कौन सा मोड़ आने वाला है इन चारों की ज़िंदगी में। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।